मई की रात को मजदूरों के वो परचम और कपड़े सुर्ख हो गए। जो मजदूर बच गए वो सफेद परचम जो सुर्ख हो चुके थे वो अपने मकानों और फैक्ट्रियों घरों पर लटका दिए। तब से लेके आज तक किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों का परचम इनकी तहरीक की जदोजहद की अलामत सुर्ख रंग बन गया। शिकागो टाइम्स ने मजदूरों को दहशतगर्द करार दिया और सियासी एजेंडा और किसी के पे रोल पर काम करने वाला करार दिया। अब हैरत अंगेज मुमासलत देखिए कि वही वतीरा आज भी पाकिस्तान में जारी है। अमेरिका और इसराइल दो सिर्फ ऐसे ममालिक हैं जहां 1 मई को मजदूरों की याद में कोई छुट्टी नहीं होती। 1 मई यानी मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन को मजदूरों का आलमी दिन क्यों कहा जाता है? क्या कभी सोचा है? बाबू को मोबाइल फोन से फुर्सत हो तो सोचें, रील से फुर्सत हो तो सोचें कि आखिर इस दिन क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। इस दिन सिवाय मजदूरों के सबको छुट्टी होती है। दफ्तरों में काम करने वाले बाबू, स्कूलों कॉलेजों के तलबा इस दिन को छुट्टी के तौर पर एंजॉय करते हैं और मजदूर जिसके नाम पर ये दिन मनाया जा रहा है वो दिहाड़ी के चक्कर में घूम रहा है। उसे पता ही नहीं कि आज उसका दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और अगर वो छुट्टी करेगा तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे। 1 मई को शिकागो में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है मजदूरों के साथ। 1870 में सरमायादार अमेरिका के शहर में अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे थे। फैक्ट्रियां बन रही थीं, मिल्स परवान चढ़ रही थीं। सरमायादार खूब पैसा कमा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था कैसे। मजदूरों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और इन्हें उजरत कम अदा की जाती थी। मशीनें चलती रहनी चाहिए, चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। सरमायादारों की हिर्स और लालच मुनाफा की दौड़ में मजदूरों को बिना हिफाजत और हिफ्जान सेहत के भट्टियों मशीनों में झोंका जा रहा था। मुसलसल काम की वजह से मजदूरों का बुरा हाल था। सरमायादार खुश था क्योंकि दौलत के अंबार जो लग रहे थे, लेकिन अचानक मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दी, मुतालबे रखना शुरू कर दिए। मजदूर इकट्ठे होना शुरू हो गए। इन्हें ऑगस्ट पाइज और दीगर रहनुमाओं की सूरत में रहनुमा मिलने लगे। मजदूरों ने मुतालबा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे खानदान को देंगे। इस बात से सरमायादारों के तन बदन में आग लगना शुरू हो गई। मजदूरों की ये औकात कि वो जुबान खोलें, मजदूरों को डराने के लिए नौकरियों से निकाला जाने लगा। इसी तरह चलते चलते 1 मई 1886 को मजदूरों ने हड़ताल कर दी, फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर से शिकागो की इंतजामिया ने सरमायादारों से कंधा मिला लिया और मजदूरों पर जुल्म किया और लाठी चार्ज किया। अगले ही रोज पूरे शिकागो से मजदूर इकट्ठे होना शुरू हो गए। मजदूरों ने इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। सरमायाकार को ये किसी भी सूरत मंजूर नहीं था। सरमायादारों की दौलत के अंधेपन ने मजदूरों पर आग बरसाना शुरू कर दी। 3 मई 1886 को मजदूरों पर गोलियां बरसाई गईं। मजदूरों के हाथों में जो सफेद कपड़े थे, सफेद परचम थे, खून से 3 मई की रात को मजदूरों के वो परचम और कपड़े सुर्ख हो गए। जो मजदूर बच गए वो सफेद परचम जो सुर्ख हो चुके थे वो अपने मकानों और फैक्ट्रियों घरों पर लटका दिए। तब से लेके आज तक किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों का परचम इनकी तहरीक की जदोजहद की अलामत सुर्ख रंग बन गया। उस रात ढाए जाने वाले क़यामत खेज़ जुल्म पर उस वक्त की मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की वो भयानक और इंसानियत से गिरी हुई थी और सिर्फ सरमायादारी की तलवे चाटती दिखाई दे रही थी। आज के आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस साने का जिम्मेदार मजदूरों को ही करार दिया, जो बेचारे अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे और जान की बाजी हार चुके थे। शिकागो टाइम्स ने मजदूरों को दहशतगर्द करार दिया और सियासी एजेंडा और किसी के पे रोल पर काम करने वाला करार दिया। अब हैरत अंगेज मुमासलत देखिए कि वही वतीरा आज भी पाकिस्तान में जारी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज भी शिकागो वाले हालात मौजूद हैं और मजदूरों और किसानों का आपस में ही इत्तेहाद नहीं है। मजदूरों को अपने हुकूक की बात करने की इजाज़त ही नहीं है और मजदूर एक साथ इकट्ठे भी नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ सरमायादार, जागीरदार और हुकूमती इत्तेहाद 1886 में भी मजदूरों के खिलाफ था और आज भी उसी तरह मौजूद है। इसमें मजदूर रहनुमाओं का भी कसूर है कि वो मफादात के लिए सरमायादारों के दुम छिला बने हुए हैं। मजदूर रहनुमा मराहत हासिल करते रहते हैं और मजदूर बिलकता रहता है।
جس کی بدولت آج بھی پاکستان کا مزدور در بدر اور زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس کے حالات نہیں بدل رہے اور آج بھی نوکری سے نکل جانے کے ڈر سے خاموش رہتا ہے، کیونکہ مزدور رہنما مصلحت کے مارے ہوئے ہیں۔ جب تک سرمایہ دار کا اتحاد ہے اور مزدور تتر بتر ہیں، مار پڑتی ہی رہے گی۔ چلیں اب جاتے ہیں شکاگو کے انسیڈنٹ کی جانب۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب میڈیا سرمایہ داروں کا ترجمان بنا ہوا تھا، اس وقت پوری دنیا میں مزدوروں کی تحریکیں ابھر رہی تھیں۔ میڈیا کی جھوٹی من گھڑت خبریں مزدوروں کی تحریک میں اور تیزی لا رہی تھیں۔ بالکل پاکستان کی طرح شکاگو میں بھی مرنے والوں پر ہی کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا اور مزدور رہنماؤں کو پھانسیاں دی گئیں۔ اس مزدور تحریک کا ایک سرگرم رہنما آگسٹ پائز بھی تھا، جو کہ ایک صحافی تھا جو جرمنی کے سوشلسٹ اخبار میں کام کرتا تھا۔ اسے بھی پھانسی سنائی گئی۔ یوں ہم صحافیوں نے بھی اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور اس تحریک کو جلا بخشی۔ ہم صحافیوں کا بھی اس تحریک میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ تمام مزدوروں کی قربانیوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے صحافی آگسٹ پائز کو بھی خراج عقیدت و سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ مقدمہ چلایا گیا اور ان رہنماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج پنجاب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی ترجمان عثمہ بخاری نے کسانوں کے احتجاج پر ظلم پر کہا کہ یہ سیاسی ایجنڈا ہے، تو ایسی گھٹیا بیانات اور سوچوں پر جو شکاگو کے ظالم اشرافیہ کی سوچ کو آج بھی لے کر چل رہے ہیں۔ شکاگو کے شہید اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں 1890 میں دنیا بھر کے مزدوروں نے 1 مئی 1890 کو دنیا بھر میں ہڑتالیں اور احتجاج کا اعلان کیا، جس میں ایک بین الاقوامی نعرہ گونجا، دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ۔ 1890 1 مئی کے مظاہرے کو دنیا بھر کے میڈیا نے کامیاب قرار دیا، جس کے نتیجے میں آج یونائٹڈ نیشنز نے بھی مزدوروں کے حقوق منظور کیے ہیں۔ مزدوروں کے کام کے اوقات 8 گھنٹے ہیں، اضافی کام اوور ٹائم معاوضہ جسے ڈبل اوور ٹائم کہتے ہیں۔ شکاگو کے شہداء کی تحریک جس نے مزدوروں کے لیے قربانیاں دیں، جس کو اس وقت کی حکومتی میڈیا سرمایہ دار مل مالکان ایجنڈا، دہشت گرد اور اپنے قتل کے خود ذمہ دار قرار دے رہے تھے، بالآخر ساری دنیا کو ماننا پڑا کہ مزدور ٹھیک تھے، حق پر تھے، اور اس کے نتیجے میں ان شہداء کی یاد میں 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ آج بھی دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا سرغنہ امریکہ اور اسرائیل دو صرف ایسے ممالک ہیں جہاں 1 مئی کو مزدوروں کی یاد میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے۔ اس لیے بابو سرمایہ دار اور سرمایہ کار اس دن آرام کرتے ہیں، جبکہ مزدور اسی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ مزدور کو اس دن کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے قربان ہو جانے والوں کو یاد کرتے رہیں۔